Hello everyone. Let's do the question number 13 of exercise 3 E. The given statement is find the least number which must be subtracted from this to make it a perfect square. क्या कहता है कि आपने एक लीस्ट नंबर ढूंढना है कि जिसको आप गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे और जो आपके पास नंबर आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, राइट, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यही हमने इसमें फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करना है। वी हैव अ 2509। ओके, सबसे पहले हम इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2509। अभी मैं इसके पेयर बना देते हैं। पेयर हम बनाएंगे लास्ट में से, ठीक है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हमने देखो 2 ग्रुप बनेंगे, फिर हमने इसको रीड करना है 25 को। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो नंबर हमने रखना है वो ऐसा रखना है जिसका स्क्वायर 25 से कम हो या फिर 25 के इक्वल आए। तो 25 जो है इससे कम स्क्वायर किसका आता है, 5 का। और जब मैं 5 का स्क्वायर करती हूँ तो वो क्या आ जाता है, 25। एक तो इसके 25 के इक्वल हो रहा है, ठीक है ना, इक्वल हो रहा है नंबर। तो जहाँ मैंने बोला जहाँ तो 25 से कम होना चाहिए नंबर, जहाँ फिर उसके इक्वल, ये 25 इक्वल आ रहा है। सो दैट्स वाई हम 5 रख लेते हैं यहाँ पर। 5 × 25 हो गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने जो रिमाइंडर देखो 25 में से 25 गया 0, तो वो हम जहाँ पर मेंशन, अगर आपने करना है 0 तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। मतलब अगर 0 आता है तो फिर ज़रूरत नहीं है कि आप लिखो माइनस करके, ठीक है। ऊपर से आपने ऐसे ही पेयर नोट करना है 0 9, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते होते हैं हम, जो हमारे डिवाइज़र होता है देन प्लस क्वोशंट, दोनों को क्या कर देना हमने प्लस। या फिर हम जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, जो नंबर होता है उसमें ये वाला नंबर जैसे मल्टीप्लाई किया 5 का 25, दोनों को प्लस कर सकते हो। नहीं तो बस इतना दिमाग में रखो कि एक डिवाइज़र जिसके साथ डिवाइड कर रहे हो, जो क्वोशंट आता है वो ऐड करते जाना है। सो 5 + 5 इतना हो गया 10 यहाँ ग्रेटर हो रहा है। ये वैसे भी जो हमारे डिजिट है वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर तो ऊपर से हम कुछ नोट नहीं कर सकते, ये बड़ा हो रहा है, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पर ही हम इसको छोड़ देते हैं। आगे देखो फिर क्या नेक्स्ट स्टेप है इसका। आगे क्या करना होता है, ये क्लियरली हो रहा है हमारे पास कि तो ये आपका 5 आया है, यहाँ लिख लेते हैं here we observe that the square of quotient का स्क्वायर जो है सिर्फ 5 स्क्वायर है, ये लेस देन हो रहा है जो गिवन नंबर है हमारा डिविडेंड 250 से 9 से। कितना लेस हो रहा है, बाय 9, इतना लेस हो रहा है। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर द लीस्ट नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके डिवाइजर। तो जहाँ पर हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड जो आपका यहाँ पर आपने अगर ये फॉर्मूला रखना जा, ठीक है ना, डिविडेंड से, जहाँ फिर आप लिख सकते हो डिविडेंड क्या है हमारा, गिवन नंबर, इसमें से आपने क्या माइनस करना है, रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर बच जाता है, माइनस रिमाइंडर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना आपने जब भी सब्ट्रैक्शन का है। तो हमारा गिवन नंबर मतलब डिविडेंड क्या है, 2509, इसमें से हमने क्या माइनस करना है, 9, लीस्ट नंबर जो है आपका, ठीक है ना। अभी माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2500। तो उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। therefore स्क्वायर रूट ऑफ 2500 विल बी 50, ठीक है ना। अगर तो आपको पता है कि इसका 25 का डायरेक्ट पता है कि इसका क्या स्क्वायर होता है,
तो डायरेक्ट निकालो, नहीं तो आपने फैक्टर निकाल कर इसके बता सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 13। और लीस्ट नंबर क्या है, मेन तो हमारा लीस्ट नंबर है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि लीस्ट नंबर जो है वो कौन सा होगा। लीस्ट नंबर विल बी, क्या माइनस किया हमने 9, तो यहाँ पर लिख सकते हो लीस्ट, ठीक है ना। और ये होगा हमारा स्क्वायर। ओके, now our next question is 14. The statement is find the least number which must be subtracted from this to obtain a perfect square. Find this perfect square and its square root. क्या करना है इसमें, हमने एक लीस्ट नंबर ढूंढना है कि जो गिवन नंबर है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करें, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए हमारा। फिर जब वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है फिर उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, सो लेट्स डू। वी हैव अ गिवन नंबर इज 7581। नाउ वी विल मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। So now we will write 7581। अभी हम इसकी पेयरिंग करते हैं लास्ट डिजिट से, यहाँ से, ठीक है ना। अभी देखो 75, यहाँ पर हमने जो नंबर रखना है वो देखना है कि जो 75 है किस स्क्वायर के आसपास आ रहा है, किस नंबर के स्क्वायर के पास जो है 75 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं 8 का स्क्वायर करती हूँ वो बन जाता है आपका 64। अगर 9 का करती हूँ 81, तो जो 9 का स्क्वायर वो तो ग्रेटर हो रहा है, तो हमने चाहिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर। ठीक है ना, 8 जो है उसका स्क्वायर कितना होता है 64। तो 64 जहाँ तो 75 चाहिए हमें नंबर, जहाँ फिर 75 से कम, तो 75 से ग्रेटर आ रहा है ना, तो ये 75 आ रहा है। 75 से कम आ रहा है हमारे पास नंबर 64, और 64 किसका स्क्वायर है 8 का। तो यहाँ पर हम 8 पर जाएंगे, 8 8 का 64। अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 में से 7 4 गए 1, 7 में 6 गए 1, ऊपर से पेयर नोट कर लो 81 आ गया। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 8 और 8 दोनों को क्या करना है ना हमने प्लस। सो ये आ गया आपका 16। अभी यहाँ पर आपने जो नंबर रखना है वो यहाँ तो इसके इक्वल आना चाहिए, जहाँ फिर इससे लेस होना चाहिए नंबर। तो पहले तो देख लो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 1। तो अभी आप देख लो कि यहाँ पर जो हमें 1, अभी देखो आप पहले कि किस नंबर का आप स्क्वायर करते हो कि लास्ट डिजिट आपका 1 आए। एक तो आपका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाता है लास्ट डिजिट। एक आप करते हो 9 का स्क्वायर, वो लास्ट में क्या आएगा आपके, लास्ट डिजिट 1। देखो 9 का स्क्वायर 81, लास्ट डिजिट क्या है 1। तो अगर नो मैं 1 रखती हूँ, बहुत छोटा नंबर चला जाता है, इसके नियर अबाउट रखना है नंबर। तो अगर मैं 9 टेक करके देखूँ, 9 9 था 81, 8 चला गया, 9 6 था 54, 54 प्लस 8 62, 6 यहाँ आ गए, 9 1 था 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15। ये तो बहुत बड़ा चला जा रहा है। जहाँ फिर 9 से भी अभी हमें कम रखना पड़ेगा नंबर, यहाँ पर 8 रख कर देख लें, 8 8 था 64, 6 चले गए, 8 8 था 64, 6 आ गए यहाँ पर, 8 6 था 48, 48 प्लस 6 52, सॉरी 48 प्लस 6 54, 5 के इधर 8 1 8 5, ये भी ग्रेटर आ रहा है। ठीक है ना, और कुछ अभी 7 6 रख कर देख लेते हैं, क्या 7 से करते हैं तो 7 7 वो भी ग्रेटर हो रहा है। तो अभी आप 6 रख कर देख लेते हैं, यहाँ पर 6 6 था 36, 3 आ गए, 6 6 था 36, 6 36 प्लस 3 9 हो गए, 1 इस साइड चला गया, 6 6 था 36, 3 आ गए, 6 6 था 36, 36 प्लस 3 कितना 39, 3 हो गए इस साइड, 6 1 था 6, 6 प्लस 3 कितने हो गए 9। 7 से क्या आता था 6 7
7 7 दा 49, 4 आ गए, 7 6 दा 42, 42 प्लस 4 46, 4 इस साइड, 7 1 दा 7, 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, यस 7 पर जा रहा है, हम यहाँ पर रख लेते हैं 7 और यहाँ भी आ जाएगा 7, 7 से जब आपने किया तो कितना आ गया 7 7 दा 49, 4 उस साइड चले गए थे, यहाँ 6 आ गए थे एंड 7 प्लस 4 कितना बन गया 11, राइट। अभी माइनस कर दो इसको, क्या आता है 11 में से 9 गए 2। देखो जब भी आपने वहाँ पर जब आता है ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तब भी आपके पास रिमाइंडर आएगा, और जब आपके पास सिंपल होता है कि परफेक्ट स्क्वायर निकालो फिर तो आपका वो प्रॉपरली आ ही जाएगा नंबर, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हो लास्ट डिजिट वगैरह। अगर आपके पास पूछता है कि लीस्ट नंबर कौन सा होगा सब्ट्रैक्शन करनी या एडिशन, फिर आप यहाँ पर कुछ स्मॉलेस्ट नंबर रख सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ फिर आपका ग्रेटर नंबर बन जाता है। तो देखो ग्रेटर बन रहा है, दैट्स वाई मुझे 7 टेक करना पड़ा कि इससे कम नंबर आए, जहाँ तो इससे कम होना चाहिए जहाँ इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना, वो चेक कर लेना होता है आपने। सो 11 में से 9 गए 2 हो गए, यहाँ पर बचे 7, 7 में से 6 गए 1, तो हमारा यहाँ पर क्वोशंट कितना है 87 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे पहले here we observe that the square of 87 is less than the given number 7581 कितना आ रहा है by 12। सो लीस्ट नंबर जो है अभी ये हमारा 12 है, वो हम माइनस कर देंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे therefore required number to be subtracted from given number, तो 7581 माइनस 12 को माइनस करके कितना आता है हमारे पास 7581 माइनस 12, 11 में से 2 गए 9, 7 में से 1 गए, यहाँ 7 बच गए, 7 में से 1 गए 6, ये आ गए 7 5 6 9, 11 में से 12 हो गए 9, 7 में से 1 गए 6 7, ये बन गया आपका नंबर 7 5 6 9, ठीक है ना। नाउ सी जब हमने माइनस किया तो इतना आ गया, सपोज करो जब मैं इसको प्रॉपरली डिवाइड करती तो यहाँ पर हमारा 6 9 यही माइनस करके आया 7 5 6 9, है ना। अगर जहाँ पर 6 9 होता तो ऊपर से पेयर भी 6 9 आना तो 7 पर प्रॉपरली जाता, सेम नंबर आ जाता, तो जहाँ पर 0 बच जाता ना रिमाइंडर, तो इट मीन्स ये फिर जो नंबर आया है जो किसका स्क्वायर हो रहा है 87, जो हमारा ये नंबर होता है, ठीक है ना। ये बन गया जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो जो मतलब ये 87 का स्क्वायर जो है उसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये किसका स्क्वायर है 87 का। तो अभी उसने क्या कहा है कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 5 6 9, मतलब अगर मैं यहाँ रखूँ 7 6 9 तो जो ये वाला स्क्वायर है इस साइड आकर के रूट में चेंज हो गया और यहाँ पर क्या बचा ओनली 87। सो दिस इज आवर आंसर एंड लीस्ट नंबर विल बी, लीस्ट नंबर कौन सा होगा, लीस्ट नंबर विल बी 12, लीस्ट नंबर हमारा 12 हुआ और स्क्वायर रूट कितना हो गया 87। आपने हमेशा क्या करना है जब भी सब्ट्रैक्शन वाला सम आता है तो आपने जो आपका गिवन नंबर होगा उसमें से रिमाइंडर की वैल्यू माइनस कर देनी है। जब आपका जो आंसर आ जाता है और ऊपर जो क्वोशंट पड़ा होता है, जो आंसर आएगा वो ही आपका क्वोशंट का स्क्वायर होगा। सो दैट्स वाई, ठीक है ना। फिर जब आपने ये स्क्वायर लिख लिया फिर उसके बाद जब उसने बोला होगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो तो आप डायरेक्टली बता सकते हो ये आपका जो आंसर आ रहा था पहले क्वोशंट आ रहा था वो आपका स्क्वायर रूट होगा जो हमने नंबर अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन करके जो आपका नंबर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। द गिवन स्टेटमेंट इज find the least number which must be added to this to obtain a perfect square
फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स रूट। क्या कहता है कि आपने लीस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर होगा जिसको इसमें ऐड करोगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एंड देन फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। जब आपका फाइंड हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर, फिर उसका आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, राइट। सो लेट्स डू। वी हैव अ गिवन नंबर 6203. Firstly, we will make the factors of this number by long division method. So here we will write 6203. Now we will make the pair of these numbers. लास्ट में से इसके हमने पेयर बनाने स्टार्ट कर दिए। कितने ग्रुप आ गए हमारे पास, 2 ग्रुप्स, ठीक है। अभी आपने चेक करना है कि जो 62 नंबर है मेरा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर किस नंबर के आसपास आ। जहाँ तो हमारे पास जो यहाँ पर हमने नंबर जिसके साथ डिवाइड करना है वो नंबर जो है जहाँ तो 62 आना चाहिए, जहाँ फिर 62 से कम आना चाहिए, उस नंबर का स्क्वायर जो जहाँ पर हम नंबर रखते हैं वो स्क्वायर में होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 62 के आसपास किस नंबर का स्क्वायर होगा वो देख लेते हैं हम। देखो 8 का स्क्वायर करते हो तो 64 बन जाता है। अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, 49। सो दैट्स वाई किसका स्क्वायर आ सकता है, 7, ठीक है ना। तो 49 आया, 49 62 से लेस है, सो दैट्स वाई हम 7 टेक कर लेते हैं यहाँ पर। 7 7 था 49। अभी हम क्या करेंगे, -12 में से 9 गए, 1 गए 3, और यहाँ बचे 5 में से 4 गए 1, ऊपर से पेयर नोट कर लो, जहाँ पर आ गया 0 3। यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो ये वाला 7 है आपका डिवाइजर प्लस क्वोशंट दोनों को प्लस कर दो, ये आ गया 7 + 7 कितना हो गया, 14। अभी देखो यहाँ पर गैस करो कि ऐसा कौन सा नंबर होगा, ठीक है ना, जहाँ तो इसके आसपास नंबर आए, जहाँ फिर इससे कम हो। तो हमारा लास्ट डिजिट है 3। अभी देख लेते हैं हम यहाँ पर 1 4। अगर मैं यहाँ पर 7 टेक करके देखूँ, 7 7 दा 49, 4 चले गए, 7 4 दा 28, 28 + 4 32, 7 1 दा 7, 7 + 3 10। छोटा आ रहा है इससे, और कोई टेक करके देखते हैं, 9 रख कर देख लें, 9 9 दा 81, 8 चले गए, 9 4 दा 36, 36 + 8 44, 4 इस साइड चले गए, 9 1 दा 9, 9 + 4 कितना हो गया, 30। देखो जी ग्रेटर हो रहा है, सो दैट्स वाई अभी हम 8 टेक करते हैं, 1 4 8 × 8, 8 8 दा 64, 6 इस साइड चले गए, 8 4 दा 32, 32 + 6 कितना हो गया, 38, 3 इस साइड चले गए, 8 1 दा 8, 8 + 3 कितना हो गया, 11। तो हम 8 टेक करेंगे, क्योंकि अगर मैं 7 रखती हूँ वो छोटा आ जाता है बहुत, अगर 9 रखती हूँ वो इससे ग्रेटर हो जाता है। सो दैट्स वाई ये नंबर इसके आसपास आ रहा है, ये टेक कर लेते हैं हम। ये गया है आपका 8 पर, यहाँ भी 8 रखूँगी, क्वेश्चन में भी 8 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 1 1 8 4, राइट। अभी हम माइनस कर देते हैं, 13 में से 4 गए, क्योंकि 3 छोटे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ से मुझे बोरो करना पड़ा, ये 10 बन गया, 10 को फिर से जहाँ पर देना पड़ा, 13 बन गया, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बच गए 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ से हमने बोरो किए तो जहाँ पर क्या लेफ्ट रह गए थे 2, 2 में से 1 गए 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर 190। अब जब भी एडिशन के सम आते हैं, पहले तो देखो सब्ट्रैक्शन के सम में क्या करते हो आप, जो आपका गिवन नंबर है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देते हो, लेकिन जब आपके पास एडिशन का सम आए, आपने क्या करना होता है, जो क्वोशंट है, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, एडिशन में जो ये आपका क्वोशंट आ रहा होता है, ठीक है ना, क्वोशंट में +1 कर देना और उसका
स्क्वायर कर देना, देन माइनस गिवन नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है ना, वो आपने माइनस करना होता है, फिर आपका आंसर आएगा। ये आपका फॉर्मूला ही सब, ठीक है। तो अभी जहाँ पर क्लियर हो रहा है हमें क्लियरली, द स्क्वायर ऑफ दिस 78 स्क्वायर लेस देन गिवन नंबर हमारा क्या है 6203, लेस देन यहाँ पर जो 78 है, ठीक है ना, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगी तो इस नंबर से कम आएगा, और जब मैं 79 का करती हूँ तो वो ग्रेटर हो सकता है इस, ठीक है ना। तो जो ये 6203 है किस स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, 78 एंड 79, राइट। अभी हम क्या करेंगे, सो नाउ वी विल राइट therefore the least number to be added, the least number to be added वो क्या होगा, जो आप इसको नहीं अभी देखना क्योंकि ये तो स्मॉल बन रहा था इसके स्क्वायर से, ठीक है ना, दैट्स वाई तभी हमारा रिमाइंडर बच गया। सो इसीलिए इससे एक बड़ा नंबर रखेंगे, ये वाला इसका स्क्वायर माइनस गिवन नंबर जो हमारा डिविडेंड वो क्या है 6203, और 79 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 79 का स्क्वायर 6241 माइनस 6203, और जहाँ पर जो नंबर आएगा वो लीस्ट नंबर होगा जो हमने ऐड करना है इसमें। तो 6241 में से अगर आप 6203 माइनस कर दो 03, दैन 11 में से 3 गए 8, यहाँ बच गए आपके पास 3, यहाँ पर आ गए हमारे पास 38। सो लीस्ट नंबर जो आप ऐड करोगे वो कौन सा होगा, 38। सो नाउ hence the required number बी, इसमें अभी उसने कहा था कौन सा नंबर ऐड करोगे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमने फाइंड आउट कर लिया वो कौन सा नंबर है 38। अभी इसमें जो आपका गिवन नंबर इसमें प्लस कर दो 6203 प्लस 38, इसमें 38 प्लस करो तो ये आपका बन गया 3 + 8 11, 1 इस साइड चला गया, 6203 में 1 हो गया, देखो पहले लिखा हुआ मैंने 6203, 8 + 3 11, 1 इस साइड चला गया, 4 आ गए 2 6, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 6241, राइट। तो रिकॉर्ड नंबर हो गया, ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं therefore perfect square of perfect square of 6241, ये किसका, देखो किसके स्क्वायर बना था 79 का, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 6241 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 79। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 15, ठीक है। तो आपने जब भी आपके पास प्लस का सम आता है कि कौन सा रिक्वायर्ड नंबर आपने प्लस करना है, तो आपने क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन आया होगा उसका स्क्वायर तो लेस होता है इससे गिवन नंबर में, इसमें एक ऐड कर देना, इससे ग्रेटर नंबर होगा, लाइक करवा दिया, फिर इसका स्क्वायर जो आएगा उसमें से आप इसको माइनस कर दे तो आपका वो लीस्ट नंबर आ जाएगा आपके पास। उसने कहा फिर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे, फिर आप उसमें ऐड करके देख लो जो आपका गिवन नंबर इतना ही आ गया, फिर उसके बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। आपको पता ऑलरेडी कि ये हमने 79 का जहाँ पर स्क्वायर निकाला था वो इतना आया था, ठीक ना। तो वही आपने फिर यहाँ पर जब आंसर आ जाता है तो फिर आपने उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, वही आपका स्क्वायर रूट होगा, राइट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16। द गिवन स्टेटमेंट इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस to obtain a perfect square. Find this perfect square and its square root.
क्या कहता है इसमें कि आपने लीस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर होगा जिसको आप 8400 में ऐड करोगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एंड देन जब आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है फिर आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट्स डू। द गिवन नंबर इज 8400. So firstly we will make the factors of this number by long division method. एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के सम आते तो आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है। और जब आपको पूछा जाता है मल्टीप्लाई लीस्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा मल्टीप्लाई जहाँ डिवाइड करें, तो फिर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, सो नाउ वी विल राइट 8400। अभी हम इसके पेयर बना लेते हैं, लास्ट डिजिट से पेयर हो गए। अब देखो जो 84 है हमारा, ठीक है ना, जहाँ पर जो नंबर आएगा, ठीक है ना, उसका स्क्वायर 84 से जहाँ तो कम होना चाहिए जहाँ फिर 84 के इक्वल होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं 84 के आसपास किसका स्क्वायर बनता है। ठीक है ना, जहाँ तो 84 आना चाहिए, जहाँ फिर नंबर जो है हमारा 84 आना चाहिए, जहाँ फिर 84 से स्क्वायर जो है वो कम होना चाहिए। पहले तो हम देखते हैं कि 84 के आसपास किसका स्क्वायर है। तो वो देखो किसका स्क्वायर आता है। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ तो वो बनता है 81। 10 का करती है तो 100 बन जाता है। दैट्स वाई क्या नंबर आएगा आपका 9। तो क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है ना। अगर मैं 10 का लेती तो वो 84 से ग्रेटर हो जाता, और 84 तो आया नहीं हमारे पास नंबर। सो 84 से कम क्या होगा 81 नंबर, और 81 किसका स्क्वायर है 9। तो यहाँ पर फिर हम क्या रखेंगे 9, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे तो अभी आपको पता चल ही जाना चाहिए, गैस होता है कि किसके आसपास इसका स्क्वायर आना चाहिए। सो 9 9 द 81 हो गया। अभी 4 में से 1 गए 3, ऊपर से 8 में से 8 गए 0 0 हम नहीं लगाते होते, तो 0 ऊपर जो पेयर है नोट कर लो 0 का, एज इट इज़ नोट कर लिया। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दो। 9 + 9 कितना हो गया 80, ठीक है ना। अभी देखो जो हमारे पास जहाँ नंबर आएगा, जहाँ तो 300 आना चाहिए, यहाँ पर जो हमने नंबर रखना है उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि जहाँ तो 300 बनना चाहिए, जहाँ फिर इससे लेस होना चाहिए। तो देखो अगर मैं जहाँ 1 रखती हूँ, अगर तो 0 रखती 180 वो छोटा ही बनता है। अगर 1 रख लूँ 180 वो भी छोटा ही आता है। अगर 2 रखती हूँ तो आई थिंक वो बनेगा आपका जहाँ पे ग्रेटर बनेगा नंबर। देखो 182 के साथ करके देख लेते हैं। 2 2 द 4, 2 8 द 16, 1 2 1 द 2 3, 2 से जा रहा है आपका, राइट। देखो अगर 3 रखते हैं 3 3 द 9, 3 8 द 24, 2 इस साइड जाने तो फिर ग्रेटर नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर फिर कौन सा नंबर आ रहा है आपका, देखो 2 2 द 4, 2 8 द 16, 1 इस साइड, 2 1 द 2, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ये आपका गया नंबर 2 पर। यहाँ भी 2 लगा लिया क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी हम 2 रख लेते हैं। तो ये आया आप, ओह ये तो आपका ग्रेटर बन रहा है 364 300 से, तो दैट्स वाई हम 1 से जाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रेटर हो रहा है जहाँ 300 है। तो यहाँ आ रहा है 364, तो हमने इससे कम रखना है। तो लेस नंबर क्या होगा फिर 181। सो दैट्स वाई 1 पर जाओ, 1 जहाँ टेक कर लो। तो देखो 10 में से 1 गया 9, जहाँ बच गए 9, 9 में से 8 गए 1, और यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना। जब हमने यहाँ पर 1 रखा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 181 आ गया। तो 300 में से जब माइनस किया करते हैं तो कितना आता है, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ बच गए थे 2, क्योंकि इसने इसको बोरो दिया फिर यहाँ पर गया था। तो यहाँ पर लेफ्ट रह गए 2, 2 में से 1 गया 1। तो हमारे पास जो क्वोशंट आया वो है 91, और जो आपके पास रिमाइंडर आ रहा वो है 119, ठीक है ना। और यहाँ पर तो जो प्लस वाले सम एडिशन, वहाँ पर रिमाइंडर की तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ एडिशन में डिविडेंड देखना होता है जो हमारा क्वोशंट आता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो
clearly we observed here the square of 91 less than given number, ठीक है ना। तो ये तो लेस हो रहा है, तो दैट्स वाई जहाँ रिमाइंडर बच रहा है, इसीलिए हम इससे ग्रेटर स्केयर रख लेते हैं एक नंबर का। इसमें एक ऐड कर दो 91 से, तो जो 84 है किसके के बीच में लाई कर रहा है, 91 एंड 92। अगर 91 का करते हैं तो 84 से कम आता है, अगर हम 92 का करते हैं इससे ग्रेटर नंबर बनता है, ठीक है ना। अभी देखो क्या करेंगे हम, therefore the least number to be added वो कौन सा होगा, ये 92 का स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट करना, अभी लीस्ट नंबर ढूंढने लगे। सो 92 का स्क्वायर, उसमें से या माइनस कर दो गिवन नंबर 8400। सो 92 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, so the square of 92 is 8464 minus 8400। तो अभी इसमें से हम 8400 जो है माइनस कर देते हैं। देखो क्या आता है, 4 6 राइट 64। सो लीस्ट नंबर विल बी 64। तो अभी आप क्या करोगे, हैंस the required number जो आपका क्वोशंट आया, जो इसका जो स्क्वायर आया था, सॉरी जो 8400 आया था ना आपका जो गिवन नंबर है, इसमें इसको प्लस कर दो। डिविडेंड है जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे थे, जो हमें गिवन नंबर रहता है, ठीक है ना। सो 8400 प्लस 64, देखो वही सेम नंबर बन जाएगा आपका 8464। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा, द रिक्वायर्ड परफेक्ट फॉर द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इसका, सो 8464 विल बी, ये किसका स्क्वायर बना था, 92 का, तो यहाँ पर आ गया 92, ठीक है ना। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 16। अगर आप इसको दूसरी तरह भी यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये किया है 92 है ना, जैसे कि ये 92 है आपके पास, 92 स्क्वायर माइनस 8400, तो माइनस करके आपका आया था स्क्वायर, इसका आया था 8464। तो इसमें से सीधा अगर आपका आता है 64, ठीक है ना। फिर आप क्या करो, जो 92 स्क्वायर है यहीं पर रहने दो, जो माइनस है इस साइड ले जो 8400 प्लस 64, तो कितना आ जाएगा 8464। और जो बाद में जो स्क्वायर है जहाँ पर लगा हुआ उस साइड ले जो दे, इसका बन गया स्क्वायर रूट 8464 का। तो इट मीन्स 8464 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 92, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो, 92 स्क्वायर माइनस 8400, इसको सीधा ही आप कर दो कि इसका माइनस करके इतना आ रहा था, ठीक है ना, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे। तो फिर उसके बाद फिर से उसको कन्वर्ट रखो इसमें स्क्वायर में, 8400 जो ये प्लस के 64 है, माइनस के उस साइड प्लस हो गए, तो आपका आंसर है 8464। फिर उसके बाद जो स्क्वायर होता है तो उस साइड जाकर रूट में चेंज हो गया, तो इट मीन्स कि 8464 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 92, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। Also find the square root of the number so obtain। क्या कहता है, आपने एक नंबर ढूंढना है, लीस्ट नंबर 4 डिजिट्स का जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। जो आपके पास नंबर आ जाता है फिर उसका आपने क्या ढूंढना है, फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी नो दैट द 4 डिजिट, लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट, राइट। वी नो दैट द लीस्ट
लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होते हैं, 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी, 3, ठीक है, 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी, 3, क्योंकि स्मॉलेस्ट हम ढूंढ रहे हैं। सो अभी क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर बना लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 1000। अभी क्या करेंगे, हम इसके पेयर बनाएंगे, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं पेयर बनाने। सो हमारे पास 2 पेयर आ गए, फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये हो गया सेकंड। अभी देखो जो 10 है हमारे पास, 10 नंबर के जो है हमारे पास, इसके आसपास किस नंबर का स्केयर हो सकता है, 3 का, क्योंकि अगर मैं 4 का करती हूँ वो ग्रेटर बन जाता है। तो यहाँ पर हमने जो नंबर रखना है, ठीक है ना, वो देखना होता है कि इस नंबर के आसपास हो उसका स्केयर, या फिर उससे कम हो, या तो 10 ही आए या फिर उस नंबर से कम उसका स्केयर आए। तो हमारे पास कौन सा नंबर है फिर इसके आसपास, 9 लेस देन 10। देखो 9 किसका स्केयर बना फिर, 3 का, तो हम किसके साथ यहाँ पर करेंगे, 3 के साथ। तो 3 3 दा 9 हो गया। अभी माइनस कर दो, 10 में से 9 गए 1, ऊपर से पेयर नोट कर लो जी, आगे जीरो जीरोस। अभी नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, दोनों को प्लस, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6, राइट। अभी देखो यहाँ पर अज्यूम करो कौन सा नंबर है, क्योंकि ये तो 100 है। यहाँ पर अगर मैं 1 टेक करती हूँ 61, 100 से कम है 61। अगर मैं 2 टेक करती हूँ यहाँ पर, तो फिर ग्रेटर हो जाता है 100 से, तो हम यहाँ पर क्या टेक कर लेते हैं, 1। तो यहाँ भी 1 हो गया, तो 61 1 ज़ा 61 हो गया। माइनस कर दो, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बच गए 9, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वैसे ही आप 100 में से 61 माइनस करो तो आपके पास कितना आएगा, 39। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 39। नाउ हियर क्लियरली हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि इसका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा है क्योंकि रिमाइंडर बच गया। तो अभी हम देखेंगे क्या करेंगे कि इसका अगर स्केयर करते हैं, क्लियरली the square of 31 less than given number 1000 less than 32 स्केयर। देखो इसका जब हमने स्केयर करते हैं, ठीक है ना, वो 1000 से कम आता है। सो दैट्स वाई हमें एक ग्रेटर नंबर रखना पड़ेगा। तो जब भी आप ऐसे करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है कि आपने क्वोशंट प्लस जितना ये क्वोशंट है उसमें एक नंबर ऐड करना होता है, फिर उसका स्केयर करना है, उसमें से आपने क्या माइनस करना है, गिवन नंबर जो ये वाला है हमारा 1000, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो डिविडेंड, ये याद रखना आप, ठीक है। तो अभी देखो क्या करेंगे हम, therefore the least number to be added is equal to, जो इसका स्केयर नहीं देखना क्योंकि ये तो कम पड़ रहा है, इससे हमने एक बड़ा नंबर रखते हैं 32। सो इसका स्केयर ऐसे क्वोशंट प्लस 1 द होल स्केयर माइनस हमारा डिविडेंड क्या है 1000, ठीक है ना। 32 का स्केयर कितना होता है 1024, तो ये आ गया 1024 माइनस 1000। अभी इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 24। तो कितना नंबर हम ऐड करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्केयर बन जाए हमारा, इसमें 24। सो देयरफॉर एंड रिक्वायर्ड नंबर विल बी, तो ये वाला नंबर है, हम जो गिवन नंबर है उसमें ऐड कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट स्केयर। तो यहाँ पर क्या आ गया 1024। अभी उसने कहा कि जब आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाए, ठीक है ना, उसके बाद उसका क्या निकालना आपने, स्केयर रूट। सो ऑल्सो द परफेक्ट स्केयर रूट ऑफ 1024 विल बी, देखो ये किसका स्केयर बना था 32 का। तो इट मीन्स यहाँ पर जो स्केयर होता है
इज 32 स्क्वायर है, ठीक है ना, 1024 है, तो 32 यहीं पर आ गए, तो ये स्क्वायर उस साइड जाकर क्या हो गया, रूट में चेंज। सो दैट्स वाई जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 32, राइट। तो हमारा जो लीस्ट नंबर हुआ ऐड वो कितना हुआ, 24, और जो उसके बाद हमारे पास नंबर आया उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, वो कितना आया, 32। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 17। Our next question is 18th. Find the greatest number of 5 digits which is a perfect square. Also find the square root of the number so obtained. इसमें क्या करना है, हमने ग्रेटेस्ट नंबर जो है 5 डिजिट के वो फाइंड आउट करने हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने, एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, और उसमें उसके बाद हमने जो नंबर आ जाता हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन के उसका फिर हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए 5 डिजिट जो है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन से हैं। सो एज वी नो दैट greatest 5 digit number is 5 times जहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। Now we will make the factors of this number by long division method. By long division method, now we will write this number 99,999। अभी हम इसके पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर कहाँ से स्टार्ट करते होते हैं, लास्ट डिजिट से इसके बनाने। तो ये बन गए हमारे पेयर बन रहे हैं, ठीक है। ये कितने पेयर हो गए, ये लेफ्ट रह जाएगा, जब भी ऑड आता है तो एक लेफ्ट बचता ही है हमारे पास, ठीक है। तो कितने पेयर बन गए, 1 2, ये भी बीच में ही है वैसे, तो पेयर बट कितनों के बने, 2 के। जो ये लेफ्ट रह गए, पहले हम जब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना तो हमने स्टार्टिंग से करना है, फर्स्ट ग्रुप से, यहाँ से करना है स्टार्ट। ये अकेला है 9, तो पहले तो हम देखेंगे जो 9 है इसके आसपास किस नंबर का स्क्वायर आ सकता है। तो जहाँ तो 9 आना चाहिए, जहाँ फिर उस नंबर का जो स्क्वायर है इसके नियर आना चाहिए, ठीक है। सो 3 आ रहा है, अगर मैं 4 रखती हूँ वो 16 बन जाता है, ग्रेटर हो जाता है, दैट्स वाई हम क्या रखेंगे, 3। देखो 9 बनता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ये इसके इक्वल आ गया। मैंने यही कहा जहाँ तो 9 आना चाहिए, जहाँ फिर इससे लेस देन होना चाहिए नंबर। तो 9 जो है किसका स्क्वायर बन रहा है, 3 का, तो हम इस यहाँ पर किस नंबर के साथ जाएंगे, फिर 3 के साथ। तो 3 3 दा 9, माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। जी लिखना है तो लिख लो, नहीं तो वैसे जरूरत नहीं होती, जब भी 0 आए तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इनको लिख लो। अभी पेयर नोट कर लिया हमने नीचे। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। अभी यहाँ पर देखो कोई नंबर है, इसी के साथ हमने फिर मल्टीप्लाई करके देखना है कि जहाँ तो हमारे पास 99 आ जाए, जहाँ फिर इससे लेस देन नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं 6 के साथ 1 रखती हूँ 61 बन जाता है, अगर 2 रखती हूँ फिर ग्रेटर हो जाता है नंबर मेरा, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, ठीक है ना। तो इसके जो छोटा नंबर है 99 से वो क्या बना, 61। सो 1 से जाए, 1 यहाँ लगा दो, 1 यहाँ, तो इससे क्या आया, मल्टीप्लाई करके 1 से इसको 61। अगेन माइनस करते हैं, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 है, 9 में से 6 गए 3। नाउ राइट डाउन द पेयर। नेक्स्ट ये नोट कर लिया हमने यहाँ पर पेयर। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 61 है, इसमें जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था वो ऐड कर दो, इसकी वैल्यू जो हम जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हमने इसमें ऐड करना होता है। सो ये बन गया 62। अभी यहाँ पर गैस करो कि कौन सा नंबर आएगा, जहाँ तो आपका जो सेम नंबर बनता होना चाहिए, जहाँ पे इससे लेस होना चाहिए नंबर। तो देखो क्या आ रहा है, इसके नियर अबाउट आना चाहिए, क्योंकि इससे लेस तो बहुत सारे नंबर है, बट इसके नियर अबाउट होना चाहिए। अगर 62 इसके साथ अगर मैं 6 रखती हूँ, लास्ट डिजिट में 4, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करे तो लास्ट डिजिट में आपके पास
9 है। एक तो 7 का स्क्वायर करते हो 49, एक 3 का स्क्वायर करते हो, लास्ट डिजिट आपका 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज करो 6 2 के साथ 7 रखूँ, 7 के साथ जाते हैं पहले, 7 7 द 49, 4 आ गए इस साइड, 7 2 द 14, 14 प्लस 4 8, 1 इस साइड चला गया, 7 6 द 42, 42 प्लस 1 43 बन रहा है। तो दैट्स वाई हम किस नंबर के साथ जाएंगे अभी यहाँ पर, फिर 6 रख लेते हैं, ठीक है ना। 6 2 6, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 दा 36, 3 इस साइड चले गए, 6 2 दा 12, 12 प्लस 3 15, 1 इस साइड आ गया, 6 6 दा 36, 36 प्लस 1 कितने हो गए 37, राइट। ये आ रहा है इसके नियर अबाउट, छोटा आ रहा है क्योंकि 7 से किया तो ग्रेटर हो गया, 6 से किया तो इसके नियर अबाउट ही आ रहा है। तो एक बार फिर से देख लो, 6 6 दा 36, 6 2 दा 12, 12 प्लस 3 15, 1 इस साइड गया, 6 6 दा 36, 36 प्लस 1 37, तो ये बन गया 3 7 5 6। और किससे मल्टीप्लाई करके आया ये 6 के, 6 यहाँ हो गया और क्वोशंट में होंगे, ठीक है ना। अभी माइनस कर देते हैं इसको, 9 में 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4 एंड 8 में से 7 गए 1। So here we observe that the square of 316 less than given number। तो अभी गिवन नंबर क्या है हमारा 99,999, राइट। कितना है आ रहा हमारा लेस देन 143। सो द रिक्वायर्ड नंबर, therefore the required number to be subtracted 143 from this number। So 9 9 9 9 9 5 टाइम्स 9 लिख दिया, माइनस 143। इसमें से जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर का आता है सम, फिर आपने इसको सब्ट्रैक्शन वाला मेथड जो है वो लगाकर करना है, मतलब डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस कर देना। अगर आपको लीस्ट नंबर वाला है फिर एडिशन वाला मेथड अडॉप्ट करना है। उसमें क्या था, आप जो आपका क्वोशंट आता था उसमें एक 1 ऐड करके उसका स्क्वायर करके जो आता था उसमें से डिविडेंड माइनस करते थे, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाले में, इसमें डिविडेंड जो गिवन नंबर है हमारा उसमें से जो आपका रिमाइंडर आया है, क्वोशंट क्या है हमारा, क्वोशंट आया 316 एंड रिमाइंडर आया था हमारा 143। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो देखो कितना आता है, 143 माइनस करके 143 99,999, इसमें से 143 माइनस करो, देखो क्या आता है 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8, 9 9 8 5 6, 9 में से 3 गए 6, देन 9 में से 4 गए 5, 1 गया तो 8 एंड ये बन गया 99,856। अभी उसने कहा इसका बाद में आपने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 99,856 विल बी, तो आपका जब आंसर आता है वो क्या होता है, जो आपका क्वोशंट होता है, सो 316। जब आप इसमें से 316 माइनस कर दोगे फिर आपका जो प्रॉपर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। इसमें से अगर आप 316, देखो मैंने माइनस किया तो इतना आ गया, जब आप इसमें से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे, फिर आपके पास इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, मतलब रिमाइंडर आपका फिर नहीं आएगा, फिर आपका जहां पर क्या आएगा 0, राइट। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 18, राइट। अगर जहां पर होता हमारा 8 5 6, तो यहाँ भी आ जाना था 8, 8 में से 1 जाना था, 7 आ जाना, 56 एज इट इज आना, तो सेम नंबर बन जाना था, रिमाइंडर क्या आना था 0, ठीक है ना। सो दैट्स वाई जो हमारा स्क्वायर आया है, मतलब जो रिमाइंडर आएगा, फिर आपने उसमें से डिविडेंड जो गिवन नंबर है उसमें से माइनस कर दें ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके बाद स्क्वायर रूट क्या आया हमारा, जो नंबर आया वही जो आपका क्वोशंट आ रहा होता है वही हमारा
आंसर आता है, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज दिस मीटर स्क्वायर। A man cycles along its boundary at 18 km per hour. In how much time will he return to the starting point? Okay? तो इसमें क्या है कि जो एरिया हमें स्क्वायर फील्ड का दे रखा है वो 60,025 मीटर स्क्वायर है, और एक आदमी है वो कहता है कि उस बाउंड्री के चक्कर काट रहा है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, और फिर आपने बताना है कि कितना टाइम लगा उसको, वो जहाँ से उसने स्टार्टिंग किया था वो साइकिलिंग करना, मतलब उसने कितने टाइम में वो फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखो इसको कैसे मैं देखो, ये हो गया हमारा स्क्वायर फील्ड खेत, ठीक है ना। ये हमें कितना दिया हुआ है, लेट कर किया है 60, ये हमें गिवन है 60,025 मीटर स्क्वायर। ये हमें सारा क्या दिया हुआ है, उसका एरिया फील्ड का, और एरिया हमारा जो फील्ड है वो किस में है, किस शेप में, स्क्वायर में। द स्क्वायर हो गया ABCD, और ये हो गया हमारा एरिया गिवन दिया हुआ है 60,025 मीटर स्क्वायर, राइट। फिर कहता कि एक बंदा है वो साइकिलिंग कर रहा है उसकी बाउंड्री, तो मतलब यहाँ से A से स्टार्ट हुआ जब वो, ठीक है ना, फिर यहाँ से उसने साइकिलिंग की, फिर यहाँ पर उसकी बाउंड्री से कर रहा है साइकिलिंग, ठीक है, फिर से वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। तो उसने कहा कि वो जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है जहाँ A से लेकर फिर से A तक आया अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहाँ से उसने स्टार्ट किया फिर से वहीं पर आ गया बैक, ठीक है ना। तो उसको कितना टाइम लगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर पहले तो ये तो हमारा फर्स्ट जो चीज़ पहले हमने निकालनी, इतना क्वेश्चन है हमारा, पहले इतना हम फाइंड आउट करते हैं, बाद में ये देखते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता होना चाहिए क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड, या फिर आप लिख सकते हो साइड स्क्वायर, राइट। और जब आप ये बाउंड्री ऐसे जा रहे हो तो ये सारी साइड जब मिलाते हैं तो हम वो उसको क्या बोलते हैं, उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा 4 इंटू साइड, ठीक है ना। हम लेट कर लेते हैं इसकी जो साइड है वो क्या है x, तो यहाँ पर लेट कर लो, हमें नहीं पता साइड क्या है, पहले लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर be x meter, right? So area of square कितना गिवन दिया है हमें 60,025 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा साइड स्क्वायर। तो साइड जो मैंने क्या लेट की हुई है x, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 60,025 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर अभी रहने देते हैं यूनिट, बाद में पहले सॉल्व कर ले फिर लगाएंगे, ठीक है ना। x की पावर कितनी है 2, उस साइड जाकर क्या हो गया ये रूट में चेंज, तो ये आ गया 60025। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं लॉन्ग डिवीज़न के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर कर लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पर रख देंगे इसकी वैल्यू। ये आ गया 60025, पेयरिंग कर लो। ये हमारे पास ये अभी स्टार्ट करते हैं, देखो 6 आ रहा है, 6 देखो किस नंबर का स्क्वायर इस नंबर के आसपास है, तो 6 से जहाँ तो 6 आना चाहिए उस नंबर का स्क्वायर, या फिर 6 से कम होना चाहिए, तो वो क्या होता है 2 का स्क्वायर। अगर 3 का रखो तो वो 9 बन जाता है, तो 9 ग्रेटर हो जाता है, सो दैट्स वाइज 2 रखते हैं। 2 पर करो 2 टू द 4 आ गया, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से पेयर नोट कर लो, जीरोज आ गए। अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं मतलब उसी को प्लस करते हैं। तो दोनों को प्लस किया तो जो बन गया 4। अभी देखो 200, यहाँ पर जो हमने नंबर गैस करो किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, और यहाँ पर कौन सा नंबर टेक करो और उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि जहाँ तो हमारा 200 हो जाए, जहाँ फिर इससे लेस हो।
तो अगर मैं यहाँ पर 4 के साथ करती हूँ, 4 4 द 16, 1 इसे 4 4 द 16, 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। अगर मैं 5 के साथ करती हूँ तो ये 200 से ग्रेटर वैल्यू आती है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ रख लेती हूँ 4। यहाँ भी क्वेश्चन में 4 आ गया, तो कितना है मल्टीप्लाई करके 4 से 176। माइनस कर दो, यहाँ से बोरो लिया जी 10 बन गए, 10 में से 6 गए, 4 यहाँ पर लेफ्ट रह गए, 9 9 में से 7 गए, 2 आ गए। सर 1 में से 1 गया 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर से पेयर नोट कर लो, 25 आ गया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका क्वेश्चन आता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4, क्योंकि जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही आपका क्वेश्चन होता है। अभी इसको ऐड कर दो 44 में, तो ये बन गया आपका 48। अभी यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिसके लास्ट में 5 आता हो, ठीक है। यहाँ पर आपने जो नंबर रखना है, फिर उसी के साथ जब आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने देखना है जहाँ तो आपका ये नंबर आ जाए, जहाँ पे इससे स्मॉल है। पहले तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट क्या है हमारा 5। तो अभी यहाँ पर पहले देखो स्केयर ऐसे कौन सा नंबर का स्केयर करते हो कि लास्ट डिजिट आपका 5 आ जाए। तो 5 का स्केयर करते हो तो एक आता है आपका 25, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 5। पहले तो हम 5 पर ही करके देख लेते हैं, 4 8 5, 5 से करो, 5 5 द 25, 2 आ गए, 5 8 द 40, 40 प्लस 2 42, 4 आ गए यहाँ पर, 5 4 द 20, 20 प्लस 4 24, देखो आ गया एग्जैक्टली हमारा वही नंबर। तो ये गया 5 पर, क्वेश्चन पे भी रख दो 5, यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ आ गया 2 4 2 5। अभी रिमाइंडर क्या आएगा, सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करके 0, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 2 4 5। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते कि इसका आंसर कितना आया। तो x विल बी 2 4 5, राइट। तो x को हमने क्या माना हुआ था साइड, सो साइड विल बी 245 मीटर। इतनी आ गई हमारी साइड। अभी देखो उसने कहा कि जो बंदा है यहाँ से इनिशियल पॉइंट उसका स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने जहाँ से साइकिलिंग करनी स्टार्ट की है, ठीक है ना, फिर जहाँ पर आ गया और देखना है कितने टाइम में आया। तो ये जो ऐसे घूम रहा है वो क्या है हमारा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन, इसको हम पेरीमीटर मानेंगे कि ये हमारा क्या है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या आ गया हमारा 4 इंटू साइड, राइट। तो साइड जो है हमने कितनी लेट की हुई है, सॉरी कितनी आई हमारी 245। सो 4 इंटू 245 मीटर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो कितना है 4 5 द 20, 2 इस साइड गए, 4 4 द 16, 16 प्लस 2 कितने हो गए 18, 1 इस साइड चला गया, 4 2 द 8, 8 प्लस 1 9 हो गया। ये बन गया हमारा पेरीमीटर, कितना हो गया 980। और पेरीमीटर जो है हमारा इस ये क्या हमारा है, किस मैंने कहा ना जो पेरीमीटर है ये क्या हो रहा है आपका डिस्टेंस, ठीक है ना। सो जहाँ पर पेरीमीटर क्या है आपका डिस्टेंस, सो डिस्टेंस विल बी 980 मीटर। और स्पीड आपको दे रखी है, उसने स्पीड कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। और इसके पहले हम यूनिट चेंज कर देते हैं यहीं पर। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, क्योंकि यूनिट आपके मीटर में, सो मीटर में लेकर आना पड़ेगा आपको। सो मीटर में अगर चेंज करते हो मीटर पर सेकंड में, तो आपको 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 के साथ, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, सॉरी कितने सेकंड होते हैं 1 आवर में, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं वो, ठीक है ना। 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं 3600, राइट। और जब आपने इसको डिवाइड करते 1000/3600, तो देखो 0 के साथ 0 कट गई, ये बन गया 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 18 द, ये बन गया ना 5/18। तो अगर जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना, आप डायरेक्ट लगा लिया करो चाहे 5/18, क्योंकि कट के भी इतना ही आता है। और अगर आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, फिर 18/5 लिख दो, राइट। तो अभी देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ गया फिर 5 मीटर पर सेकंड। जो ये लाइन लगाती है इसका मतलब होता है पर सेकंड।
इसके बाद है आपके पास वैल्यू निकालनी है आपने टाइम की। तो टाइम क्या होता है, देखो स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपने टाइम की वैल्यू निकालनी, टाइम यहाँ पर आ जाएगा और डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आया हमारा 980 मीटर और स्पीड आई 5 मीटर पर सेकेंड। जो ये पर सेकेंड है मतलब ऊपर चला जाएगा, मीटर के साथ मीटर कट के इसको 5 से डिवाइड करो। 5 1 जा 5, 4 इस साइड चल गए, सॉरी हाँ 4 इस साइड 48 बन गए। 5 9 दा 45, 3 इस साइड चले गए 30 बन गए। 5 6 दा 30। तो ये हमारा कितना आ गया, टाइम कितना आ गया। सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 96 सेकेंड। ये सेकेंड बन गया आपका, ठीक है ना। मीटर से मीटर कट के जो सेकंड ऊपर चला जाएगा। अभी इसको हम फिर से चेंज करते हैं मिनट और सेकंड में। क्या करेंगे, 60 के साथ इसको 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको डिवाइड कर दो 196 को 60 के साथ। देन व्हाट विल वी गेट, देखो 60 के साथ किया 3 से गया तो 180 हो गया। ये आ गया 6, 9 में से 8 गए 1। तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा आप उसको लिखोगे सेकंड और जो आपका क्वोशंट है उसको लिखोगे मिनट। तो आंसर विल बी 3 मिनट 16 सेकेंड। सो कितना टाइम लगा फिर उसको अपने स्टार्टिंग पॉइंट आने में, 3 मिनट 16 seconds. So this is our answer of question 19. Thank you.